में जितने भी लोग अपना माइक खोल रखे हैं प्लीज बंद कर लीजिए, डिस्टर्बेंस होता है। खाली बोलने से ही नहीं, खुला रहता तब भी डिस्टर्बेंस होता है। तो उमेश साहु मेरा सर, मेरा आवाज क्लियर है सर? जी जी जी, क्लियर है पाल सर, क्लियर है। ठीक है, थैंक यू सर, तो कंटिन्यू थैंक यू करिए। सो मच। सबसे पहले मैं डॉक्टर लीव का नमन करना चाहता हूँ, जो 13 साल रिसर्च करने के बाद गनोडर्मा के रूप में प्रोडक्ट लाए और कितने जन, लाखों लोग को जिंदगी को बदलने में हाथ। दोस्त, जब लोग खड्डे में गिर जाते हैं तब ऊपर कैसे आने के उसके बारे में सोचते हैं, लेकिन धन्य है हमारे डॉक्टर लीव जो खड्डे में गिरने ही नहीं देते हैं। ऐसा प्रोडक्ट हमारे बीच में गनोडर्मा रूप से है, तो जोरदार ताली होना चाहिए हमारे गनोडर्मा की तरफ से डॉक्टर लीव। और नमन करना चाहते हैं हम के एन बसुपलैया रत्ना मैम को, स्वर्गीय रत्ना मैम को नमन करना चाहता हूँ, जहां भी हो भगवान उनको शरण दे। और अगर वो विश्वास ना किए होते, अगर इंडिया में नहीं फैलाए होते, तो आज हम लोग कौन सा हॉस्पिटल कहाँ चक्कर लगाते होते पता नहीं चलता। और नमन करना चाहता हूँ माननीय श्री के अग्रवाल सर को। बहुत कुछ सीखने मिला उनसे, जब तक थे तब तक बहुत अच्छा मोटिवेशन देते थे, डांटते थे, चिल्लाते थे, बहुत अच्छा लगता था। नमन करना चाहता हूँ मैं आर डी पटेल सर को, वो मिले, अब मेरा जिंदगी बदल दिए। नमन करना चाहता हूँ नरेंद्र त्रिवेदी सर को, इस चैनल बनाए। और नमन करना चाहता हूँ पाल, एस आर पाल सर को, उर्मिला पाल सर को, कि हम लोग के बीच में तत्पर रहते हैं हमेशा। और नमन करना चाहते हैं इस चैनल का सभी लोग जो डेली जुड़ते हैं और कुछ न कुछ सीखते हैं, जैसे हारमती जी हो गई, एस के राव सर हो गए, संतोषी कुमारी हो गए, सुरेंद्र गया से हो गए, सुबह संतोष कुमार आजमगढ़, आज जो शून्यता कराए, बहुत बहुत अच्छा जी। गलती उसी से होता है जो करता है, जो करेगा ही नहीं उससे गलती क्या होगा सर? तो ये सोचने का ही नहीं, जो काम करता है उसी से गलती होता है, जो बोलता है उसी से मिस्टेक होता है, और जो मेहनत करता है उसी से गलती होता है। ध्यान रखिए, गलती होना होता है आदमी सीख के लिए। बहुत जबरदस्त, थैंक यू सो मच सर। और धर्मराज विश्वकर्मा जी हैं, जितने जुड़े हैं सभी को नमन वंदन करता हूँ कि आप लोग पॉजिटिव माइंड हैं और सुबह 4:50 में जुड़े और शून्यता करने के साथ साथ कुछ सीखने का तत्पर है। इंसान सीखता है तभी जीतता है। तो छोटा सा एक कहानी से शुरुआत करता हूँ मैं। जंगल में बहुत जीव जंतु थे। नहीं सॉरी, अपने बारे में थोड़ा बोल लेता हूँ, उसके बाद शुरू करता हूँ। 2014 के महीने से मैं डीएक्शन का प्रोडक्ट स्टार्ट किया खाने को। सॉरी, विश्वास नहीं किया, लेकिन प्रोडक्ट खाने में कंजूसी नहीं किया। रिजल्ट 2018 में आता है, 18 नवंबर 2018 को। दो 2014 के पहले थोड़ा सा भी कुछ मुझे खांसी आ जाए, कुछ भी लगे, तो ये डॉक्टर रहते थे दीवा में, उनका नाम है विजय सिंह। फोन पे थोड़ा भी खांसी भी आ जाए तो भाग के आते थे मेरे लिए होम्योपैथी दवा लेने, देके और दे के जाते थे। पैसा मैं जब देने लगता था तो क्या बोलते थे, नहीं नहीं नहीं, पैसा नहीं चाहिए, आपको खांसी हुआ तो मेरे को क्यों नहीं बताया, अरे ऐसा बोल के चले जाते थे। जब मैं डीएक्शन में पैदा हो गया था, अचानक उनका घर पे मैं फोन लगा था, कैसे हो, उसका नई नवेली बहू फोन उठाती, अंकल मेरी जिंदगी तो बदतर बन गई। मैं बोला क्या हुआ बेटा? बोला पापा बहुत सीरियस हैं और बेड पर ही संडास पेशाब कर रहे हैं, मुझे टेंशन हो गई दोस्त, क्योंकि मैं डीएक्शन में आ चुका। दुकान को छोड़ा, फटाफट छोड़ा, और दोस्त मैंने ये 3 चीज लेके गया। ये देखिए, दिखाई दे रहा है सबको?
रिशिगेनो टी पेस्ट और एस्पायरुलम। और जाके मैंने उनको हाथ जोड़ता हूँ, बोला ये मुंह में 3 बार रख लीजिएगा, पेस्ट को निगल जाइएगा, और ये कम से कम 3-3 टेबलेट 3-4 बार खा लीजिएगा। और रिशिगेनो टी गर्म पानी करके उसमें डाल दीजिएगा, वही पानी पीजिएगा, शायद ऊपर वाला निजात करेगा आपको। मैंने दूध का कर्ज अदा करने आया हूं, मैंने ये शब्द बोला था। पैसा देने लगे, मैं बोला नहीं सॉरी पैसा नहीं, हम भी पैसा नहीं, आपका कर्ज अदा करने आया हूं। डॉक्टर थे पैसे से तो, और उसी बीच में मैं गांव चले जाता हूँ और उनका फोन आता है। गांव में फोन नहीं उठा पाता हूँ 1-2 बार, उसके बाद में फिर से फोन आता है। मेरे सर क्या हो गया, बोलिए क्या, मैं तो गांव में हूँ सर, यहाँ से कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन क्या हुआ बताइए। बोलता है मैं भाजी लेने आया हूँ। तो मेरा जमीन से तलवा सिटक गया। मैं बोला वो तो आदमी संडास पेशाब खाट पे कर रहा था, अभी बोलते भाजी लेने गया। फिर फोन करते हैं मैं दाढ़ी बनाने बाहर आया हूँ। अब मुझे बिलीव नहीं हो रहा था, विश्वास नहीं हो रहा था कि ये क्या बात हो गई। जो आदमी उठ नहीं सकता था बोलता है झूठो बोल रहा है वो। मैं ऐसा दिमाग में लगाया, विश्वास नहीं हुआ मुझे। अचानक फोन किया, उसका बहू ने फोन उठाया, बोले अंकल बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमारे ससुर साहब ठीक हो गए, बदतर जिंदगी को आप बाहर निकाल। तो सही बोलता हूं, मैं बहुत इमोशनल हो गया। सोचने लगा साला मैं डॉक्टर नहीं हूँ, किसी तरह से कुछ भी नहीं जानता हूँ, लेकिन ये 3 ऐसा प्रोडक्ट क्या किया। हमने पर्पज, हमने क्या बोला, पर्पज बनाया अपने आप। जिस तरह से मेरी जिंदगी नर्क में पड़ी थी, हॉस्पिटल के हॉस्पिटल चक्कर लगा रहा था, कोई हॉस्पिटल नहीं छोड़ा, कोई हॉस्पिटल नहीं छोड़ा। डॉक्टर कुलकर्णी, डॉक्टर गुप्ता जी कामगार हॉस्पिटल का, उसके बाद में जितने बॉम्बे में हॉस्पिटल है, माँ हॉस्पिटल हो गया, सोमैया हॉस्पिटल हो गया, जो भी हॉस्पिटल कोई छूटा नहीं था मेरे। ऊपर वाला पे थैंक्स बोला, थैंक्स गनुरमा, कि मैं नई डॉक्टर ना होते हुए भी किसी की जिंदगी में उठा सकता हूँ। ये मेरे अंदर ताकत है, मुझे पता ही नहीं चल रहा था। ये है, यही है दोस्त। अगर खा लिए हो प्रोडक्ट, अगर आपको कुछ फायदा हो गया, यहाँ पर्पज बनाइए। सुनता है कोई तो ठीक है, ना सुनने वाले को भी प्यार कीजिए, ना से प्यार करना पड़ेगा, क्योंकि नेटवर्किंग बिजनेस, MLM बिजनेस तो बाद में है, लाइफ पहले। रिएक्शन बोलता है नेटवर्किंग बिजनेस, मैं नहीं, अभी तक नहीं मानता हूँ, झूठ नहीं बोलता सर, अभी तक मुझे एक चीज विश्वास नहीं होता है, नेटवर्किंग कैसे हुआ। अरे किसी ने हमको बताया, मेरी जान बच गई। मैं आज जो छुपा के जो चल नहीं पा रहा था, आज मैं चल सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ। ये कहाँ हो गई नेटवर्क। मैं तो बोलता हूँ जिंदगी, मैं इसको जिंदगी बोलता हूँ। इसका पानी जब भी पीता हूँ तो मैं जिंदगी बोलता हूँ, नेटवर्किंग मानता ही नहीं, सच्ची बता रहा हूँ, क्योंकि जिंदगी से बढ़ के कुछ है ही नहीं। नेटवर्किंग बाद में यार, लेकिन ये जिंदगी, अपना जिंदगी को खुद भरपूर कर सकते हो, क्योंकि हमारी लत जो है, खाने पीने का लत जो है, चाइनीज मिल जाए, पार्टी मिले एकदम बकरा कटा हुआ है 10-12 गो, तो फिर कितना खा जाइएगा कोई पता ही नहीं चलेगा, है ना। लेकिन उसको अल्कलाइन कैसे करना है, शरीर को एक्सेप्टेड कैसे करना है, उसका कचरा बाहर कैसे करना है, ये इसके अंदर। वाह क्या बात। मैं ऋषिगेनो टी के लिए जोरदार ताली होना चाहता, नमन करना चाहता हूँ डॉक्टर दिलीप सेजल को। कैसा प्रोडक्ट हम लोग तो देख नहीं लिए,
कितना भाग्यशाली हम लोग हैं, कितना भाग्यशाली हैं। वाह क्या बात है। जो घर में जाता है जिंदगी बदल जाती है। ये है रिएक्शन। अब क्या करना है, पर्पज। यहाँ क्या होता है, अब यहाँ से शुरू होता है। जंगल था, सब जीव जंतु मिलके रहते थे, सब सीधा चलते थे, लेकिन ये सांप ऐसा था, आड़ा टेढ़ा आड़ा टेढ़ा आड़ा टेढ़ा आड़ा टेढ़ा ही भागता था, वो सीधा चलता ही नहीं। बहुत सब लोग मनाते, तुम सीधा क्यों नहीं चलते हो यार, सीधा चलना सीखो। लेकिन वो कहाँ मानने वाला है, नहीं मानता। ऐसा 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 चल रहा है, लेकिन सब जीव जंतु परेशान हो गए। बोले यार तुम सीधा चलना सीखो यार, आड़ा टेढ़ा मत सीखो, कहीं ऐसा ना हो जाएगा तुम एक दिन सीधा कैसे हो जाएगा समझ में नहीं आ रहा। तो जंगल में आग लग गई। रास्ता था, लेकिन आड़ा टेढ़ा चलने के चक्कर में सांप चले गया, आग जल गया। जब जल जाता है तो सीधा हो जाता है। सब जंतुओं को पता नहीं, लेकिन बंदर जो होता है, एक बंदर था तो बहुत बोलता यार दिखाई नहीं दे रहा है, आधा टेढ़ा चलते रहता है, लेकिन दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। तो बंदर लोग ढूंढने लगे कि कहाँ गया हो, देखता है तो सीधा हो गया। जिंदगी जब जिंदा था तो सीधा नहीं हुआ था, लेकिन मरने बाद में सीधा हो गया। दोस्त, कहने का पर्पज ये है कि अपने पास इतना अच्छा अच्छा प्रोडक्ट है, आधा टेढ़ा मत खाओ। पर्पज मेरा ये है, आधा टेढ़ा मत खाइए। चाय पीजिए तो ये चाय पीजिए, क्योंकि सबको पता है जिंदगी है, साधारण चाय हो ही नहीं सकता। मैं तो ठोक के बोलता हूँ, दोस्त चाय पी के आए हो, फिर भी पियो चाय। नहीं पियोगे, चलिए ठीक है, हमने चाय ये देखो अपना शर्ट पे गिरा रहा हूँ, जो आप चाय पिए हैं वो शर्ट पे गिरा सकते हो क्या। अरे वाह सर, कैसा बात करते हो, मेरा 800 रुपये शर्ट खराब हो जाएगा। मेरे सर 800 रुपये शर्ट के लिए इतना परेशान है आप, ये जिंदगी क्या एकदम सस्ता मिला हुआ है क्या। आखिर में मेरा चाय बिक जाता, ज्यादा लंबा लिफाफा बात नहीं करता, हो जाती है बस, डंके पे चोट मारना है। बात करने का तरीका होना चाहिए, सेल करने का तरीका होना चाहिए, तभी सेल होगा। ध्यान रखिए, ये हमारा प्रोडक्ट का ताकत था। आधा टेढ़ा चीज मत खाइए दोस्त, मैं तो यही सबसे बोलता हूँ। अगर जिंदगी शुक्र मनाया ना जाए तो आज तो इतना प्रोडक्ट आ गया हमारे पास, हल्दी आ गया, मिर्ची आ गया, पिंक सॉल्ट आ गया। देखिए पिंक सॉल्ट, इससे मैं बहुत प्यार करता हूँ। क्यों प्यार करता हूँ बताइए, क्योंकि इसके बगैर चलता ही नहीं। चना खाना है तो नमक डालो, हम तो चाय बनाता हूँ उसमें भी नमक डालता हूँ, क्योंकि आयरन मिल जाता है उसमें चाय में। ध्यान रखें, चाय में भी नमक डाल के, एक नमक डाल के हम पीता हूँ। और साफ सफाई के लिए हमारे देखिए ये मल्टी क्लीनर आ गया, कीजिए ना, कितना साफ सफाई करना है आपको। घर को लादी मार सकते हो, गाड़ी साफ कर सकते हो, दरवाजा साफ कर सकते हो। और प्लीज माइक को बंद कर दें, कोर कमेटी से निवेदन है, जो चालू है मीटिंग माइक को बंद रखें, क्योंकि मैं अभी सिस्टम में हूँ, मैं ज्यादा कुछ कर नहीं सकता हूँ। ध्यान रखें सब लोग, अब प्लीज सब लोग माइक बंद रखें। जिंदगी आपकी है, ये सब तक नहीं चल रहा है, जिंदगी का पर्पज आपको क्या है वो बताया जा रहा है। हमारे बीच में नीली तेलम आ गया है दोस्तों, ठीक है। धन्यवाद, डॉक्टर प्रदीप सेजू का नमन करना चाहता हूँ, इतना अच्छा प्रोडक्ट लाए, क्या बात। कल उर्मिला पाल ने इनके बारे में सब बता चुकी है, नमन करना चाहता हूँ उर्मिला पाल जी को, इतना अच्छा जानकारी रखते हो, आप लोगों के शेयर किए, बहुत अच्छा लगा दोस्तों।
लोग बोलते हैं प्रोडक्ट बहुत महंगा है, थोड़ी से 1,000 रुपये कैसे खाएंगे हम हल करना चाहता हूँ उसके बारे में थोड़ा सा पर्पज को चेंज कीजिए, उद्देश्य को चेंज कीजिए, क्योंकि हमारे पास ये भी है। देखिए ध्यान से आप लोग देखिए क्या है। आप गरीब हो, अरे 255 रुपए का मिलता है, ये 1 महीना चलता है, आपको कौड़ी सब का भी काम कर लेगा। ध्यान रखिए ना, एक लीजिए आप। आज इसका कोई नामो निशान नहीं होता है दोस्तों, लेकिन मैं बता रहा हूँ ये शरीर के लिए बहुत बेहतरीन चीज है। जिसको दमा बीमारी है, सांस में प्रॉब्लम है, ये चाहे हमेशा पीजिए ना, कुछ डालने की जरूरत नहीं है। कितना पड़ता है ये पीस, 2 रुपया पड़ रहा है, ये आधा लीटर पानी में बन जाएगा। इतना सस्ता कहाँ है दुनिया में, मैं तो बोलना चाहता हूँ। आजकल एक इंजेक्शन लेने जाइएगा ना दोस्तों, 150, 200, 1500, इतना महंगा हो गया है पता नहीं। लेकिन ये देखिए इतना बड़ा काम करता है हमारा मसाला ड्रिप। हमारे पास ग्रीन टी है, जो मोटापे से परेशान है, जिसको थकावट सुस्ती डेली आता है, हमारे पास ये लीजिए। सुबह सुबह आधा लीटर गर्म पानी कीजिए, डाल दीजिए, 5 मिनट छोड़ दीजिए, बाद में पी जाइए। आपको कितना राहत मिलता है, कितना रोग से बचाता है वो देखिए। अपने पास सब कुछ है, जानकारी होना चाहिए। मीटिंग में क्यों जुड़ते हैं? मीटिंग में जुड़ने का पर्पज, उद्देश्य यही है कि जो नहीं जानता वो ज्ञान। तो मैं तो दोस्तों मैं यही बताना चाहता हूँ कि छोटा प्रोडक्ट भी बहुत धमाकेदार है हमारे पास। जरूरी नहीं कि आप कौड़ी सेब लीजिए, आपको ये बताया नहीं जा रहा है, अपने पास है लेकिन उसका ज्ञान नहीं है आपके पास। अपने प्लान पे बैठिए, मीटिंग सुनिए, आपको मिलेगा। इनका इतना बेनिफिट है कि कहने बात नहीं। ग्रीन टी से भी लोगों को जिंदगी बदलती है, अपनी चाय से जिंदगी बदलती है। और एक प्रोडक्ट है हमारे, है जिंदगी कितनी खूबसूरत, जिन्हें अभी तक पता नहीं है, कोई बहुत प्यार करने वाला, जिन्हें अभी तक मिला नहीं है जिंदगी कितनी खूबसूरत। दोस्त कितने को जिंदगी बदल, क्योंकि आजकल जो खाना खा रहे हो, जो पानी पी रहे हो, हमारे शरीर को न्यूट्रिशन नहीं दे पाता है, विटामिन आयरन वगैरह B12 नहीं दे पाता है, खून नहीं बना पाता है। ये खा लीजिए दोस्त, बदल जाती है जिंदगी। जितना थैंक्स बोले में कम है दोस्त, मैं चल नहीं पाता था। और जब ये खाने लगा, 6 सुबह 6 शाम, 3 महीना के अंदर मैं चेंबूर से पैदल सैन गया था, ये रिकॉर्ड है मेरे पास। जिंदगी बदलती है दोस्त, जिंदगी। क्या है दवा में इतना ताकत कि जिंदगी ऐसा बदल सके? ये हमारे पास है। क्या बात है। मैं तो नमन करना चाहता था तो डॉक्टर इतना अच्छा प्रोडक्ट हमारे लिए लाए। दोस्तों हेल्दी बोन मोरिंगा की बात करें हम थोड़ा सा। हेल्दी बोन मोरिंगा कितना जबरदस्त प्रोडक्ट, क्या बात। आदमी थोड़ा सा गिरता है, हड्डी टूट जाता है, थोड़ा सा प्लास्टर करता है, जुड़ जाता है। लेकिन दोस्त एक ऐसा हड्डी टूटता है जो चूर चूर हो जाता है, वो कभी जुड़ता नहीं। ध्यान रहे, वो कारण क्या हो सकता है? वो कारण ये होता है कि हमारे शरीर के, हमारे जो लीवर है वो वहां होती है। कहीं भी विटामिन वगैरह कुछ भी घटता है तो वो, जिस तरह से बच्चा रोता है, मम्मी मुझे ठंडा पिलाओ ना, तो माँ के पास पैसा नहीं होने का कारण, वैदेही प्रजापति जी माइक को काबू में रखे प्लीज, वैदेही प्रजापति माइक को बंद रखे। मेरे को कहना, कोई डिस्टरबेंस करता है ना, टॉपिक निकल जाता है। मैं जा रहा था, रास्ते में बंद हो जाता है। ये तरह से मत करे प्लीज, ध्यान से सुने दोस्त।
माँ को बोला जाता है माँ आइसक्रीम खिलाओ, माँ के पास पैसा नहीं रहता है, बेटा ये ठंडा चीज है मत खाओ। लेकिन बच्चा मानता ही नहीं, नहीं मुझे चाहिए तो चाहिए। माँ कुछ भी करके फिर दुकान वाले को बोलते भाई एक आइसक्रीम बच्चे को दे दो, मैं पैसा ला के देती हूँ। उसी तरह से हमारे लीवर जो होता है पूरा शरीर को विटामिन देता है। कैल्शियम की कमी जब हो जाती है, कहाँ से होती है, तो हड्डी से उधार लेती है। ध्यान रखिएगा, क्या करती है, हड्डी से उधार लेती, भाई कैल्शियम थोड़ा सा दे दो मैं देता हूँ। यही काम हमारा हेल्दी बोन और मोरिंगा पूरा करता है, कैल्शियम को और हड्डी को। और इसी स्ट्रेचर से शरीर चलती है हमारी। तो धन्य है डॉक्टर ली सोली जो ऐसा प्रोडक्ट हमारे पास लाए। अब प्रोडक्ट का सेशन खत्म होता है, अब हम चलते हैं मोटिवेशन की ओर। अब चलते हैं पर्पज ऑफ रिएक्शन। हम जान गए कितना अच्छा अच्छा प्रोडक्ट हमारे बीच में, हम जान गए हैं किस तरह से खाना पीना है। अगर किसी के इस बारे में सवाल है तो कर सकते हैं। इस बारे में अगर किसी को भी सवाल अगर है तो आप लोग कर सकते हो। जो भी उपेंद्र साहब का जानकारी होगा मैं बता सकता हूँ। कोई भी प्रोडक्ट के बारे में आपको ऐसा लग रहा है, नया प्रोडक्ट छोड़ के अगर ऐसा लग रहा है तो आप लोग सवाल कर सकते हो, नहीं तो हम चलेंगे आगे। आगे बहुत कुछ है देने के लिए, क्योंकि हमारा मकसद के ऊपर नहीं गया हूँ मैं, तभी प्रोडक्ट के सेशन चल रहा हूँ। और सभी से अनुरोध करता हूँ कि अगर प्रोडक्ट की ताकत नहीं मालूम है तो अपने अपलाइन के पास बैठिए और वो प्रोडक्ट को लेके जाइए। बोले सर यहाँ कहाँ काम करता है, और भी बहुत आसान हो गया है। गूगल में लिखिए, गूगल में रिएक्शन एस्पायरुलिना का बेनिफिट लिखिए, बता देता है, गूगल में बता देता है। रिएक्शन कोकोनट ऑयल, वर्जिन कोकोनट का बेनिफिट लिखिए, वो भी बता दे। सीखने के लिए आप कहाँ कितना लगा रहे हो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने तो बहुत सवाल करते रहता हूँ गूगल से और मुझे जवाब भी मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। नमन करना चाहता हूँ ऐसे सिस्टम को। जानकारी लेना ना लेना अपने पे डिपेंड करता है, कितना आप ले पा रहे हो। आपका सवाल होता है कि हम किसी को बताते हैं तो लेता नहीं, ये सवाल आता है या नहीं आता, सबके पास आता है। इसका रीजन क्या हो सकता है, वो क्या चाह रहा है वो मैं दे नहीं पाया। गलती उसका नहीं है, मेरा गलती है। अगर मैं किसी प्रोडक्ट को किसी को बताया, अगर वो नहीं लिया, गलती उसका नहीं है दोस्त, आपका गलती है, क्योंकि वो जिस तरह से चाहिए था उसको दे नहीं पाया। अगर दे देते तो वो ले लेता, और ले लेता है तो आप विजेता बनते हो। अगर नहीं लेता है तो हार किसका हुआ, आपका हार हुआ। और यही कमी होता है टीम में। सर मैं बताता हूँ लेते ही नहीं, तो क्या करूं, बहुत महंगा है, बहुत महंगा। आप रे, अरे महंगा है। जब डॉक्टर पास गिर जाते हो ना, और जब हॉस्पिटल में भर्ती हो जाते हो ना, तब सोचो कि क्या होता है। आजकल सब बिजनेस बन चुका है, हॉस्पिटल भी बिजनेस बन गया है, सच्ची बता रहा हूँ। सॉरी ऐसे अगर कोई डॉक्टर इधर होंगे तो 3 बोतल पानी चढ़ता है, 9 बोतल लिखते हैं। 3 बोतल चढ़ता है, 6 बोतल पूरा होता है। सही बता रहा हूँ, सॉरी डॉक्टर साहब, ये पेशा बन चुका है। देखिए एक वीडियो आया है दोस्तों, इससे बचना है तो रिएक्शन पे विश्वास कीजिए। आप रिएक्शन का प्रोडक्ट एकदम सीखिए, ध्यान से अंदर तक सीखिए ये प्रोडक्ट क्या काम करता है। आज जो हमारे हेल्दी बोन और ये मोरिंगा जो बीच में आ गया हम लोग को बीच में, क्या बात है। खास करके माताएं और बहनों के लिए जान है वो। क्यों, क्योंकि माता बहनों जो दूध देती है, दूध कहाँ से आता है, हड्डी से आता है। कैल्शियम की कमी किसको होता है ज्यादा, महिलाओं को होता है। ये बहुत जरूरी है। मेरा ख्याल से एक हेल्दी बोन और एक मोरिंगा सुबह शाम अगर लेती है तो उसको कैल्शियम की कमी नहीं होगा।
हड्डी का कमजोर नहीं होगा, बदन ज्यादा दर्द नहीं करेगा। ध्यान दे दीजिए, इतना अच्छा प्रोडक्ट, और वो कितने पड़ रहा है आपको देखिए, तो प्राइस उठा के देखिए, अभी 290 रुपया हो गया। क्या नमन करना चाहता हूँ, ऐसा प्रोडक्ट जानकारी होना चाहिए। अगर आपके पास जानकारी नहीं है तो फिर से गूगल पे लिखिए, रिसर्च कीजिए, नोट बनाइए आप। हम क्या लें सर, हमको ऐसा ऐसा हो रहा है, क्या लें? अरे क्या कर रहे हो? मीटिंग में सुनने से थोड़ी होता है, क्या कथा हो रहा है क्या? इधर जानकारी लीजिए, सवाल कीजिए ना, सवाल कीजिए, सर ये कहाँ काम करता है? जब सवाल करने बोला जाता है तो कोई माइक खोलता ही नहीं, जाओ। और जब पूछा जाएगा कि इसका प्रोडक्ट का फायदे बता, हाँ हाँ ऐसा ऐसा काम करता है, नहीं दोस्त नहीं, मैं बताना चाहता हूँ, उसको भूल जाइए, पूरा अंदर घुसिए प्रोडक्ट के अंदर, ये करता क्या। देखिए, अगर आप लोग का यकीन ना हो तो मैं थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ। ये दिखाई दे रहा है आप लोग को? कितना अच्छा सुविधा है बताइए। पढ़िए ना, इसको ध्यान से पढ़िए, नोट बनाइए, सब प्रोडक्ट के बारे में फायदे के पंच बना के रखा हूं। देखिए क्या होता है, अंदाजा बोलना एक अलग बात होता है, और कुछ बातें ऐसा होता है अंदर जाके सीखना, वो अलग बातें होता है। हमारे पास देखिए, थोड़ा सा देखिए, आप लोग ध्यान से देखिए क्या है। ओनली फॉर चाय के बारे में पूरा डिटेल लिखा है, लेकिन पढ़ता नहीं है कोई। सवाल दुनिया भर के करेंगे, ये इसको पढ़ेंगे नहीं। हम है तो क्या हुआ, हम भी वैसे ही किया हूं पहले। और देखिए, धन्यवाद करता हूं डिरेक्शन को, एक बुक है, पूरा इसमें डिटेल है एस्पायरोना के बारे में। यार जो डिटेल इसमें लिखा है वो वक्ता बताता ही नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। जो लिखा है इसके अंदर, देखिए कितना अच्छा जबरदस्त लिखा हुआ है हमारे बीच में कि एस्पायरोना गाजर से 25 गुना बीटा कैरोटीन होती है इसमें, बताइए। और विटामिन B12 इसमें बहुत शाकाहारी फोर्स है, बताइए। कितना अच्छा अच्छा चीज लिखा हुआ है, पढ़िए ना, पढ़िए। वही बात हो जाता है कि जब बारात में गाना जब बजता है ना, क्या उनका गाना बजता है, मुन्नी बदनाम होगी डार्लिंग तेरे लिए, ये जब गाना बजता है तो वंस मोर किया जाता है, वंस मोर, एक बार और बजाओ सर, बंद नहीं करना, बहुत मारूंगा नहीं तो, और बजाओ। लेकिन जब अच्छा बातें होता है तो आदमी की नींद आती है, वीडियो बंद कर, उपेंद्र साहब भौंकने तो सीखने की कोशिश नहीं करें। रामायण चलती है तो नींद आती है, और वही अगर गाना बज रहा है बढ़िया तो अरे चलो यार जो होगा देखा जाएगा, साला वहां पूरा राज गाना बज रहा है, डांस करे जा रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है। ये हमारी आदत को चेंज करना पड़ेगा। जब तक आदत चेंज नहीं करोगे, आज उपेंद्र साहब, थोड़ा सा मैं एक बात बताना चाहता हूँ, घटना का, आज के घटना बताना चाहता हूँ। हमने AC सिंह सर को नमन करना चाहता हूँ, DD सिंह को मैसेज किया रात को, मैं कितना बजे, 11 बजे, प्रियंका जी प्लीज माइक को बंद रखें। मैं बोला सर 4:30 बजे उठा दीजिएगा, दोनों को मैसेज किया सर को। दोस्त, अब मैं आप लोग को सवाल करना चाहता हूँ, बराबर 4 बजे मुझे नींद खुल गई है, मैं उठ गया हूँ, मुंह धोया हूँ, तैयार हुआ हूँ, कॉफी पहले 2 in 1 पिया हूँ, फिर पौड़ी से पिया हूँ, फ्रेश भी होके आ गया, हम 4:15 बजे रेडी हो गए। आप लोग से मैं पूछना चाहता हूँ, किसी को कोई भी माइक तो उठाए, कौन उठाया मुझे? DD सिंह सर का फोन नहीं आया, AC सिंह सर का फोन नहीं आया, मेरा अलार्म भी नहीं बजा, मेरे को कौन उठाया? हमारा पर्पज उठाया। वाह, जोरदार ताली होना चाहिए, जोरदार ताली होना चाहिए। पर्पज जिंदगी में लिखना बहुत जरूरी है, पर्पज उठाया, क्योंकि मुझे आज यहाँ मीटिंग देना है। हमारे वजह से कितने लोग तैयार हैं सुनने को, मुझे ये था, पर्पज था, मेरा उद्देश्य था, मेरा पर्पज में उठाया। दोस्त,
तो अपना पर्पज को बनाओ, क्या करना है आपको। जब तक पर्पज नहीं क्लियर करेंगे तब तक आपका सफलता नहीं होगी। तो 101 आदमी हो गए हैं, तो थोड़ा सा ये और चुटकुला कहना चाहता हूँ। एक ज्योतिषी गांव में राजा था, बहुत बड़ा राजा था। ज्योतिषी जा रहा था तो उसको पकड़ के लेकर आया कि राजा साहब ये बहुत भविष्यवाणी जानता है। बोला क्या बात कर रहा है, हमको भविष्यवाणी नहीं चाहिए। बोला नहीं सर, जो बताएगा सत्य होता है। ध्यान से सुनिएगा तब जरा समझ में आएगा कि हम लोग कहाँ हैं। गया, राजा बैठे थे, भविष्यवाणी गया, बोला राजा साहब आप बहुत बदनसीब हो। आप अपने बच्चे को कंधे दोगे, आप अपने माँ बाप को कंधा तुम दोगे, अपने बच्चे को भी कंधा दोगे आप। राजा साहब परेशान हो गए, बोला यार ऐसा ज्योतिषी हटाओ हटाओ, कारागार में डाल दो साले, ऐसा बात करता है। कहने मतलब वो सच बोला था, गलत नहीं बोला था। और उसके बाद में उसको कारागार में डाल दिया जाता है। सच्चा था वो। ध्यान सुनिएगा। दूसरा फिर एक जाते रहता है और उसी तरह से वो भी बताता है भविष्यवाणी, आता है उधर से, बोलता अच्छा तुम बताओ, एक तो कारागार में सड़ रहा है, अभी तुम बताओ क्या है मेरा जिंदगी पर्पज। वो बोलता है दोस्तों राजा साहब आपका बहुत लंबी उम्र है। वाह, जोरदार ताली होना चाहिए, एकदम जोरदार ताली मारा और उसको सम्मान दिया, जो देना था सब कुछ दिया। दोस्त दोनों बात मिलाइए, दोनों जरा मिलाइए। कॉन्फिडेंट एक ही है लेकिन बात करने का तरीका अलग है। उसने सच्चाई बोला, लंबा उम्र है तो कहने का मतलब है सबको कंधा तो देना ही पड़ेगा ना, गलत नहीं बोला था वो, लेकिन बात करने के दोनों तमीज देखिए कितना था। उसी तरह से जब भी हम लोग फील्ड में जाते हैं तो बात करने के तरीका को सुधारना पड़ेगा। ध्यान रखिए, हम भी हैं तो कम नहीं है, ऐसा नहीं बोल रहे कि हम बहुत बड़ा है। जहां भी बात करते हैं इतना भी बढ़ा के बात मत करो कि आपका बात नहीं माने, कम बातें करें। प्रोडक्ट का निचोड़ जो फायदा है वही बताओ, सीखे लिखे उसको। जो भी प्रोडक्ट, दोस्त नमन करना चाहते हैं ऐसे सिंह सर को कि एक मीटिंग में बोल दिए थे मेरे को, एक प्रोडक्ट नहीं बिकेगा खाना मत खाओ रात में, और ये मैं चालू कर दिया था। 11:30 बज रहा था रात, प्रोडक्ट नहीं बिका था। मैं बोला खाना तो खाना नहीं है, तो यहीं बैठे रहता थोड़ा सा। एक बंदा आता है, वॉकिंग करता है 10:30 बजे रात, 11:30 बजे रात, और दुकान पे मैं बैठा हूँ। मेरा मजबूरी था, उसका मजबूरी पता नहीं, लेकिन मेरा मजबूरी था, उसको बुलाया। बात करते करते 1.5 घंटा बात किया, 12:30 बजे तक इसके बारे में बोला, भेज दिया। पैसा नहीं था उसके पास, बोला मैं सर पैसा कल दे दूंगा, आज दे दीजिए। दोस्तों मैं दे के चले आया, खाना खाया, सो गया। उन्होंने 2-3 बार रखा, उसके बाद में फिर से आ गया, चल नहीं पा रहा था। फिर मैंने इसके बारे में बात किया, एक्सपायर होने के बाद ले लिया, पैसा दे दिया, ले लिया, चले गया, वापस आ गया, बोला सर सॉरी सर मैं नहीं खा सकता हूँ। क्यों सर, क्यों नहीं खा सकते हो? अरे नहीं खाऊंगा, बात मानिए ना मेरा, मैं नहीं खा सकता। बोले क्यों नहीं बताइए तो। अरे शाम को लेने का हमको आदत है, हम अब ये खाएंगे तो साइड इफेक्ट कर देगा ना। बोला सर कितने लेते हो? बोलते 365 रुपया पर डे में ले लेता हूँ। समझ में आ रहा है ना आप लोग का कंसेप्ट बात है। मैं बोला सर जब भी वो 365 रुपया लेते हो, ये 10 डाल लीजिए, 36 रुपया के डाल लीजिए सर, शायद जिंदगी बदल जाएगी आप।
मैंने कुछ नहीं बोला था, खाली इतने ही बोला, जिंदगी बदल जाएगी गारंटी लिख के देता हूं, क्योंकि उससे जो जलता है ये इसमें पूरा है। दोस्त बताना चाहता हूं कि जब 6-10 खाना चालू, मैं बोला जब भी लेते हो तो 10 लेना, कम नहीं लेना, और नहीं लेते हो तो 6 भी ले वो चलेगा, लेकिन जब वो लेते हो तो 10 लेना, 10, कम मत लेना। क्योंकि वो जब 365 रुपये के 10 रुपया टिप दे रहे हो तो 375 खर्चा कर रहे हो, 40 रुपए ये डालिए ना, डाल के तो देखो, 10 दिन डालो, 10 दिन के अंदर इतना बड़ा रिजल्ट आया दोस्त कि 12 एक्सपायरी मेरा सेल, जितना उसके दूर काम कर रहे थे सब आके लग लेते। हमने क्या बताया तरीका, हमने कुछ नहीं बोला इसमें क्या है क्या नहीं, मैं डॉक्टर थोड़े हूं। और उस तरह से बिल्डिंग का बहुत बड़ा, हमारे जो बिल्डिंग का मालिक है वो भी आ गया लेने, बोले सर संतोष सेवड़े चुका दिए थे, जरा हमको भी दे दीजिए एक डब्बा। मैं नहीं दूंगा सर। अरे पहचानते हो क्या मेरे को? मैं बोला हाँ सर अच्छे से पहचानता हूँ सर, ये बिल्डिंग का मालिक हो। बोला तो क्या हुआ, क्यों नहीं दे रहे हो मेरे को? उसको दिए, मेरे को दिए दो। मैं बोला सर समझना पड़ेगा, जब तक समझेंगे नहीं तब तक ये चीज अच्छा नहीं, समझिए पहले आप, बैठिए समझिए, फिर दूंगा, क्यों नहीं दूंगा आपको, तो दुश्मन थोड़ी आप। टाइम नहीं था चले गए, लेकिन जब टाइम हुआ आए, उनको भी मैंने 2500 का सामान दे दिया। तो ये है ताकत प्रोडक्ट के अंदर, प्रोडक्ट के पर्पज बनाइए, और किस तरह से लोगों को जिंदगी में हमको जाना है। सफलता अगर चाहिए, 11 बात बोल रहा हूँ, ध्यान दे दीजिए आप। प्लीज सब सीरियस हो जाइए, जिसको लिखना है लिख सकते हो, जिसका दिमाग बहुत बड़ा है वो समझ सकते हो, कोई बात नहीं। सफलता की शुरुआत कैसे होती है, यहाँ से मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ। और सफलता सबसे पहले लोग रिएक्शन में जुड़ते हैं, दो ही पर्पज होता है, दो ही उद्देश्य है। पहला पैसा कमाते रहना, ध्यान से सुनिएगा, पैसा सब लोग कमाते हैं, पैसा सबको चाहिए, तो पैसा तो चोरी से भी कमा सकते हो, जब चोरी कर लो कमा लो, भिंडी बेच के कमा लो, टमाटर बेच के कमा लो, मैं कपड़ा बेच रहा हूँ, मैं भी कोई ये नहीं हूँ, ऐसा भी पैसा आता है। लेकिन रिएक्शन में एक ऐसा पैसा है कि आते रहता है। सिर्फ टीम ज्वाइन हो गया आपका, टीम प्रगति कर दिए आप, 20 को बता दिए, 20 काम करने लगे, इससे बड़ा पूंजी कुछ नहीं है दुनिया। एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम, ये पैसा ऐसा है आवे और तुरंत चले जाए। जैसा मैं भूपेंद्र साहब 2014 के पहले 315 रुपया हफ्ता उठाता था और 500 रुपये जाकर डॉक्टर को देता, ये मेरी जिंदगी। अभी 3000 पीवी का तो घर में खर्चा हो जाता है और डॉक्टर का 0 होता है, बाकी नहीं बताओ, ध्यान रखिए। इससे अगर आपको शुरुआत करना है तो आप कैसे जिंदगी बदली कर सकते हो, 11 पॉइंट है शुरुआत। सफलता का शुरुआत कैसे करें हम? पहला है, सबसे पहले अपना लक्ष्य बनाओ, क्या करना है रिएक्शन। जैसे मैं लक्ष्य क्या बनाया था, धन्य हो रिएक्शन का प्रोडक्ट, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, फिर भी मैं दिया यार, वो ठीक हो गए, इतना सीरियस पेशेंट ठीक हो गया। ये पर्पज बनाए, जितने लाखों रुपया कहीं भी बीमार है उसको भी हम ठीक करने की ताकत बनाए, ये लक्ष्य बनाइए आप। आपका लक्ष्य क्या है आप लिखें। दूसरा है, आलस को जिंदगी से निकालो। जिंदगी में आलस लग रहा है तो उसको जिंदगी से बाहर निकालना पड़ेगा, तभी आप सफल के रास्ते में जाएंगे। आलस को निकालना पड़ेगा। वो 450 में जुड़ना कोई छोटी बात नहीं होती, ये भी बहुत बड़ा बात होता है। आलस को हम लोग ने मार रहे हैं। नमन करना चाहते हैं जितने से जुड़े हैं सभी लोग सफल के कारीगर में। और यहाँ चाहिए तो लाखों आदमी आ सकते हैं, लेकिन सब क्यों नहीं जुड़ रहे हैं? क्योंकि उसको पर्पज क्लियर नहीं है, हम क्या है वो पहचान नहीं पा रहे हैं, इसके लिए नहीं जुड़ रहे हैं। ज्ञान आजकल सबको लगता है कि हम जो जानते हो
क्या कोई जानता? कोई नहीं जानता। बस यही है मौत, यही है असफलता का कारण। जो सीखना बंद, जीतना बंद। शरीर भगवान ने फर्क नहीं किया। सुबह जल्दी सूरज उग जाता है, समय पे डूब जाता है, समय से सुबह होता है, समय से रात होता है। हम क्यों नहीं? हम क्यों 12 बजे तक सोते रह जाते हैं? क्योंकि मुझे कोई पर्पज नहीं होता। जिसको पर्पज होता है वो कभी सोता नहीं। ध्यान रखिएगा, उसको नींद नहीं आता। तीसरा पॉइंट है हमेशा अपने गोल पे फोकस रखना। भगवान, मैं तो ये करता हूं, भगवान जिस तरह से मैं हॉस्पिटल के चक्कर से छुड़ा दिए, हमारे जरिए से कितने जन को छोड़ा सकता हूं, मैं छोड़ाऊंगा। मैं यही जिंदगी का गोल बनाया हूं। मेरा गोल यही है। मैं अभी तक सही देखा जाए तो पैसे पे फोकस किया नहीं जाता, मैं गोल पे फोकस किया हूँ। जो भगवान दर दर हॉस्पिटल से मैं चक्कर लगा लगा के परेशान था, आज मेरा छूट गया है। इसी तरह से हम भगवान प्रेयर करता हूँ। थैंक्स भगवान, ये शक्ति देने के लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। और ये शक्ति मैं किसी को दे पाऊं या किसी को छुटकारा दे पाऊं, बस ये मेरा गोल है। आपका क्या गोल है? आपका चौथा है समय को मैनेज करना सीखिए। समय को मैनेज करना है। समय को जो मैनेज कर लिया वही महान बना। जो समय को मैनेज नहीं कर पाया, ऐसे सिंह सर अभी जुड़े हैं, नमन करता हूं सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और ध्यान से सीखें। कोई भी मीटिंग होता रहा, कोई भी कर रहा है, उसको ध्यान से सीखे। तो जरूरी नहीं कि स्टेटस वो नहीं है तो कुछ अच्छा नहीं बोलेगा, बोलेगा जरूर अच्छा। जो भी ज्ञान है उसके पास बोलेगा, उसको ध्यान से आपको सीखना है। जब तक ध्यान से आप नहीं सीखोगे, ध्यान से नहीं बांटोगे, तब तक ज्ञान नहीं आएगा। और आप किसी को भी बोलते हो तो वो जल्दी आपका बात को एक्सेप्ट नहीं करेगा। ध्यान रखिए। सेल्फ कॉन्फिडेंट होना चाहिए। दोस्त, एक बात और जानिए, हमने अगर कसम खा लिया कि ये प्रोडक्ट मुझे बेच देना है, सेल्फ कॉन्फिडेंट होना चाहिए। ये प्रोडक्ट बेच दूंगा तो बेच दूंगा। ध्यान रखिएगा। फिर एक सेल्फ कॉन्फिडेंट के बारे में बात करना चाहता हूँ, थोड़ा सा ध्यान रखिए, सब लोग ध्यान से सुनिए। एक दिन ऐसा आया कि फिर भी 11 बजे तक मेरा प्रोडक्ट नहीं बिका था। और ऐसे सिंह सर का बात में मैं भूला हुआ था कि एक प्रोडक्ट नहीं बिके तो खाना नहीं खाएंगे। दोस्त, एक बंदा आता है मेरे दुकान में, उसको मैं नमक के बारे में बोलता हूँ। सर 315 रुपए का हमारे पास नमक है, 340 रुपए। और क्या जबरदस्त नमक है दोस्त, क्या बात है। घर खाने में लगता है, चाय में भी डालो। और ये नमक खाने से बीपी नहीं होगा, मेरे मुंह से निकल गया। मुझे पता नहीं था उसको बीपी नहीं, बीपी है। मेरे मुंह से निकल गया पटाख से कि ये बीपी भी क्या दूर हो सकता है नमक। हमारा 340 दे दीजिए। जैसे घर पे लेके गया दोस्त, उसका बीबी पढ़ी लिखी, बीए पढ़ी, कितना बीए। अरे लड़के का नाम लेती है, संतोष देख ले तेरा पप्पा कितना होशियारी के काम किए। क्या 340 का नमक लिखा है, बताओ। मतलब उसको भी मजाक उड़ाया गया। दोस्त, मैंने खाली एक ही टोचन मारा था, इससे बीपी बंद हो जाता है। तो उसने वो फोकस था, बाकी मजाक नहीं हुआ। बोला एक काम कीजिए, मैं मास्टर जी को वापस नहीं दे सकता है, वो पर के खत्म कर दीजिए। उसने कहा कि खाना में डाल दी। खाने मटर का कुछ सामान बनाई थी, बहुत टेस्ट बन गया उसका। लेकिन बिलीव नहीं हुआ ये नमक का क्या जादू। लेकिन अगले दिन उसका छुट्टी था और उन्होंने मटन लेकर आया और बना दिया। नमक गलती से वही डाल दिया। जल्दी खत्म करो यार, इतना महंगा नमक। दोस्त बताना चाहता हूँ, जिसे मटन बनता है औरत का दिमाग खराब हो जाता है। बोलते जी सुनते हो? बोले क्या हुआ, चिल्ला रही है। बोला यार ये नमक है कि जादू है, ये बता मुझे। बोला क्या हुआ? बोला यार ये तो नमक इतना बेस्ट नमक है
के जाके कल 5 को बुकिंग कर दीजिएगा, 5 डब्बा और चाहिए। ये नमक नहीं है, ये जरूर कुछ बहुत जबरदस्त चीज है, क्योंकि खाने का कल से टेस्ट बदली हो गया है। मैं ये नमक से बहुत फायदे पा ली। दोस्त बताना चाहता हूँ, आया 5 ऑर्डर लेके चले गए। आज उसके घर पे 2, 3, 4, 5 हर महीने लगता है। मैं बहुत बड़ा कंज्यूमर बनाया है। ये होना चाहिए कॉन्फिडेंट, अपने अंदर आना बहुत जरूरी है। अगर सफलता चाहते हो, कॉन्फिडेंट अपने अंदर लाना पड़ेगा, तब जाके बनाओगे। अपने अंदर ही नहीं लाओगे तो फिर कैसे वो बिकेगा, ये ध्यान रखना जरूरी है। समय को मैनेज करना सीखे, ध्यान से सीखे, सेल्फ कॉन्फिडेंट होना चाहिए, सबके ऊपर भाव रखे लोग। कल यूपी से एक लड़की ने फोन किया, का नाम नहीं मालूम मेरे को, गांव का नाम भूल गया हूँ। सर मैं जुड़ता हूँ लेकिन मेरा आवाज नहीं खुलता है। मैं बोला एक काम कर रहा हूँ, मैं अभी चालू कर रहा हूँ, आप चालू करो। बताया भी उसको, समझाया कि ऐसे ऐसे करो। अब हुआ है कि नहीं पता नहीं, अभी आज के मीटिंग में जुड़ेगी पता चलेगा। ये होना, सबके ऊपर भाव रखें। जरूरी नहीं कि अपना टीम का नहीं है तो अच्छे से बात ना करो। मैं तो भाई हमारे नेपाल के आन बान शान पूजा देवरानी जी जो बोलते हैं वो हमेशा फोन करती है मुझे। हमारे पिंकी जी भी कभी कभी फोन कर लेती है। हमारी शेरनी जो है वो भी फोन कर लेती है। चौरसिया, मानसी चौरसिया जी, धन्यवाद करता। मैं किसी से अपशब्द नहीं करता। हमारे जो जुड़ी हुई है मालती में तो उड़ीसा से, वो भी कुछ समस्या रहती है फोन कर लेती है। मैं किसी का अपशब्द नहीं बोलता। जितना हो सके बांटो। हम किसी तकलीफ नहीं दे रहे हैं ना भाई, जो है मुंह पे बोल रहा हूँ ऐसा करिए वैसा कीजिए, जो जानकारी है बता रहा हूँ। ये भाव होना चाहिए। जरूरी नहीं क्या ये अपना टीम का नहीं है, इससे अच्छा नहीं बात करेंगे। पानी ऐसे नमन करना चाहता हूँ नरेंद्र त्रिवेदी सर को, हमको बहुत प्यार देते हैं। 2 बार बम्बई है, 2 बार गाल में तमाचा मार के गए मेरे को, बहुत मजा आया मुझे। लेकिन एक तमाचा ऐसा था भैया, उपेंद्र साहब जी आपका मीटिंग बहुत सुनता हूँ लेकिन पैसा नहीं कमा पाऊँ। एक तमाचा बहुत जोर लगा हूँ। सर ऐसा कैसा बोलते हैं? बोला प्लान के बात ही नहीं करते हो आप, खाली प्रोडक्ट करोगे तो नहीं कमा पाओगे। दोस्त हमने प्लान सीखना चालू किया। उसके बाद में फिर आए, फिर एक बात बोल दिए, अस्टेचर पे काम कीजिए उपेंद्र साहब। मैं फॉलो किया। अपने टीम में नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन इतना प्यार करते हैं हमको। नमन करना चाहता हूँ इसे गुरुदेव नरेंद्र त्रिवेदी सर को और सभी को प्रणाम करना चाहता हूँ जो हमें प्यार करते हैं। हमें कुछ भी होता है सवाल करता हूँ, जवाब करता हूँ। दोस्तों थोड़ा सा यहाँ ध्यान देता हूँ, सबके ऊपर ईमानदारी से काम करें। अभी रेडिएशन चल रहा है, फिर से बोलना चाहता हूँ, रेडिएशन पर ध्यान दें। जिसका 12,000 से नीचे है, जो 12,000 से नीचे का सामान खरीदारी किए हैं वो अपना रेडिएशन को पूरा करें। 3 महीना चले गया है, मार्च अप्रैल मई चले गया, अभी जून जुलाई अगस्त 3 ही महीना बचा हुआ है। रेडिएशन कितना आपका बचा हुआ डायरी में लिखें और वो पूरा करें। फायदा किसको होगा? उपेंद्र साहब को नहीं, आपको होगा। ध्यान रखें। 12,000 के ऊपर जिसका है वो भी ध्यान दें कि कितना कितना ले हमारे रेडिएशन पूरा हो। ये ध्यान देना बहुत जरूरी, ये हर मीटिंग में होना भी चाहिए, क्योंकि इंसान के ध्यान से निकल जाता है। दोस्त ध्यान रखिए। एक बात आज के बारे में बात बोलते हैं, तो मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। रास्ते में जा रहे हो, एक सुंदर लड़की, कितना देर आधा है दिखी, अच्छा दिखी लड़की, चलो थोड़ा देर आधा रही। लेकिन अगर किसी के घर पे गए हो आप, अगर प्यार से उसको एक लोटा पानी आपको देता है, बोलता कहाँ जाना है सर? जम्मू स्टेशन जाना, हमको पता नहीं है, वो साथ में जाके जम्मू स्टेशन छोड़ता है आपको, वो कितना दिन याद रहेगा? ध्यान रखिए, ध्यान सुनिए, क्योंकि ये सोच जो आदत है हमारी बदलना पड़ेगा। वो जिंदगी भर आदत है। दोस्त गया था लेकिन स्टेशन तक हमको छोड़े थे और बहुत प्यार मिला था, थैंक यू। ये यादगार होना चाहिए जिंदगी, ये ईमानदारी से होना चाहिए अपने अंदर। यही है जिंदगी की राज, यही है। क्योंकि ये आंखें
मन को भटका देता है, उसको काबू में रखना भी बहुत जरूरी है। और ये काबू में कौन सा करता है? आपका कॉन्फिडेंट कर सकता है, आपका लक्ष्य कर सकता है, और आपका ईमानदारी कर सकता है। सकारात्मक सोच रखें दोस्त, कभी भी किसी तरह से कोई कुछ बोल दिया है तो सकारात्मक सोच रखें। एक कछुआ था, राजा का बेटा कछुआ, दोनों खेलते थे, बहुत अच्छे से खेल रहे थे, लेकिन अरे सॉरी, टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, तो ये हमेशा, सॉरी कहानी नहीं बोलूंगा क्योंकि टाइम की इजाजत नहीं लिया मैंने और बहुत आगे चले गया है। थोड़ा सा 2 मिनट और लेके मैं खलास करता हूँ, मैं टाइम देखा ही नहीं, ध्यान नहीं दिया, सॉरी इसके लिए। और हमेशा सीखते रहे, ये है रिएक्शन का पर्पज, यही है लक्ष्य, यही है हमारे रिएक्शन का शुरुआत। दोस्तों, अगर आप अमीर बनना चाहते हो तो मैं थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ 2 पॉइंट पे। बोलो कम, काम ज्यादा। बोलो कम, काम ज्यादा। बोलो कम, काम ज्यादा होना चाहिए। 3 रात मेहनत करें, लोगों को साथ में ज्ञान बांटें, मददगार लोगों को दोस्ती करें, फैल होने पर हार ना माने, फैल होने पे हार ना माने, सबके साथ अच्छे से बात करें। थैंक यू सो मच, गुड मॉर्निंग सभी को। और लास्ट में यही बोलना चाहता हूँ, हिम्मत ना हारिए, एक तारीखों की भी बनाइए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। गाना चेंज हो गई है। हिम्मत ना हारिए, रिएक्शन प्रोडक्ट आइए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। ना गर्मी जून में होती है, ना जून में होती है, अपना जुनून में होती है, इसीलिए मैं गाना बदली कर दिया हूँ। हिम्मत ना हारिए, एक तारीख को 3000 प्लस भी बनाइए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। हंसते मुस्कुराते हुए जीना जिसे आ गया, टूटे हुए दिलों को सीना जिसको आ गया, ऐसे महागुरु को चरण पखारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। थैंक यू सो मच। इतना ध्यान से सुनने के लिए बहुत बहुत आभारी हूँ, नमन बंदन है। किसी तरह से गलती होगा तो क्षमा कीजिएगा, और अच्छा लगा होगा तो जिंदगी में उतार लीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू पेन साहब सर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। जितने समय बोले पूरे जोश खरोश के साथ बोलते रहे, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोलते रहे, पूरे लय के साथ बोलते रहे। ये बोल क्यों सके? क्योंकि सीखते रहते हैं। तो यही सब सीख उपेंद्र साहब सर ने दिया है, यही हम लोगों को धारण करना है। अच्छा सा पूरी तरह से ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जो आज आकर के उन्होंने बताया है। तो जो 10-11 पॉइंट बताए हैं, यही है अपने बिजनेस का सार। कैसे करना है, क्या करना है, ऐसे नहीं कि बस करते जा रहे हैं, टाइम भी मैनेज करना है। और सबसे पहले जो फोकस करना है लक्ष्य पर, लक्ष्य बनाना है, फिर उस पर फोकस करना है। लक्ष्य को कभी मत भूलिए कि हमें क्या करना है, कहाँ पहुँचना है। जब मंजिल ही नहीं पता है तो कहाँ जाएंगे, जब स्टेशन ही नहीं पता है तो हम टिकट कहाँ का लेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है लक्ष्य बनाना, और उस लक्ष्य पर ही काम करना है। और जहाँ भी बात करिए, जिससे भी बात करिए, कॉन्फिडेंस के साथ बताइए। कई एग्जाम्पल उन्होंने दिए हैं, कई टेस्टिमोनी उन्होंने दिया, किस तरह से लोगों को कॉन्फिडेंटली बोला और लोग लिए, और उसको देख करके दूसरे भी उस लिया उन्होंने। तो ये सारी चीज़ें जो आज आए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बढ़िया बातें बताए हैं। खाली जिसने नोट किया होगा, जिसने इसको अपने दिमाग में धारण किया होगा, जरूर लाभ होगा। बहुत अच्छे, ये सब प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप आए। अब हम चलते हैं कि उस समय को भी ध्यान रखना है। हमारे बीच में आज गुरुदेव कई दिनों बाद जुड़े हैं, मैं उनके पास चलूँगा, नरेंद्र त्रिवेदी सर के पास, कि सर आएँ और आप भी अपने आशीर्वाद की बरसात करें। नरेंद्र त्रिवेदी सर, वेलकम सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। आइए सर। थैंक यू जितने भी पार्टिसिपेट ज्वाइन किए सभी को हार्दिक नमन है। सुबह का ब्रह्म मुहूर्त का सभी को नमन है।
इस ब्रह्म मुहूर्त में जो भी आप चाहेंगे वो आपको मिलेगा। आपकी चाहत के हिसाब से ही यहाँ फल मिल जाएगा। 4:50 पे जितने लोगों ने भी ज्वाइन किया उनके लिए बहुत ईश्वर की कृपा है। आप सभी लोग आगे बढ़ेंगे। आज हमारे बीच में सुपर गेस्ट जो बात की, उपेंद्र साहू है, झारखंड के और कर्म भूमि मुंबई में है। और इन्होंने बहुत वर्षों से यानी जब से होश संभाले हैं, झारखंड से आए हैं, व्यापार में कूद गए। एक व्यापारी हैं, कपड़े के व्यापारी हैं, टेलरिंग का बहुत बड़ा ज्ञान है, हर चीज का ज्ञान में जिसमें कूदे हैं तो तन मन से कूदे। ऐसा नहीं कि छूना नहीं, छूते नहीं है, उसमें डूबते हैं। रिएक्शन को पकड़े, अच्छा लगा, डूब गए, अपनी प्रोडक्ट में भी डूब गए। और मुंबई जैसी नगरी में अगर सुबह 4 बजे उठना, लोहे चना चबाना, मतलब एक बहुत बड़ा कठिन काम है। वहां पर उत्तर प्रदेश, बिहार, अपने एरिया में तो बहुत इजी ही उठना, लेकिन वहां उठना बहुत टफ, क्योंकि घर वाले ही 12 बजे के बाद सोते हैं, तो हम कई बजे सोएंगे? पड़ोस के छोड़ दीजिए, घर से ही शुरू होता है। वहां पर जितने भी व्यक्ति हैं सब 12 बजे के बाद ही सोते हैं। अब समझ लीजिए कितना घंटे नींद लेते होंगे? 4 घंटे नींद लेते हैं। ये किसके लिए काम कर रहे हैं? आपको जगाने के लिए, यानी हम लोगों को जगाने के लिए पहले खुद सेक्रीफाइस किया, अपने आप को बलिदान करने के लिए तैयार है। कंफर्ट जोन यानी एक सुविधा क्षेत्र प्लेटफॉर्म है, उसको छोड़कर आपके बीच में 4 बजे आए। जोरदार तालियां होनी चाहिए इसके लिए कि कंफर्ट जोन छोड़ दिए। और कंफर्ट जोन दुनिया का सबसे सुख रोग है, वो जल्दी कोई छोड़ता नहीं, वो सुख रोग को छोड़ना ही नहीं चाहता। सबसे बड़ा सुखी काम वो किसी भी जीव का ले लो, अपने सुख के लिए भागता है। ये बहुत बड़ा एक सैक्रिफाइस है। आने वाले समय में हम सभी को अपने जो प्लेटफॉर्म सुख वाला है, जिसको हम बोलते हैं सुविधा क्षेत्र यानी कंफर्ट जोन, उससे हटना है। उसने हटने का जो भी प्रण ले लिया वो आगे बहुत बड़ा आदमी बन सकता है।